हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आईसीएस कॉलेज। नॉलेज मैनेजमेंट के इस लेक्चर सीरीज में हम करंटली बात कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग पर। और लास्ट क्लास में देखा हुआ था कि डिसीजन मेकर्स क्या होते हैं, मतलब एमडीएम मल्टी पार्टिसिपेंट डिसीजन मेकर्स के एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या हैं। और मैंने उसका लेबल बताया हुआ था आपको वहाँ पे। तो लेबल मैंने 3-4 पॉइंट डिस्कस किए थे, मतलब दिखाया था आपको वहाँ पे, कोई डिस्कशन डिटेल उन पर नहीं हुआ था। जैसे ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या है, या फिर ग्रुप सपोर्ट सिस्टम क्या है, या ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या है। तो आज हम बात करने वाले हैं डीएसएस की, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की, जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 99% क्वेश्चन यहाँ से हमेशा आते ही आते हैं। तो दरअसल ये रियल लाइफ भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे कि कैसे बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, डीएसएस का यूज करती हैं डिसीजन को मेक करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले माइंड में अपने आप एक स्ट्रक्चर बना लीजिएगा कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है क्या। तो मैं दरअसल कुछ एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। तो पहले रिटन डेफिनेशन फोकस करिएगा, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद थोड़ा सा माइंड में कुछ तो स्टेप आपके क्या होगा, यहाँ पे सेव होगा। उसके बाद मैं एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको क्या कर रहा हूँ, उस जो अभी सेव होगा माइंड उसमें इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे ये पहला पॉइंट आपको लिखा हुआ है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का। A decision support system is an computer based application system, application या फिर information system that supports business or organizational decision making activity। ओवरऑल इसका कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पे कि देखा जाए तो जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है ये क्या है आपका, एक कंप्यूटर बेस्ड, मतलब एक एप्लीकेशन है। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या होगा, कोई ना कोई एप्लीकेशन होगा जो, या कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा जो सपोर्ट करेगा बिजनेस या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन को लेने के लिए। मतलब जैसे आप डिसीजन मेकर हो, आप डिसीजन मेकर हो, क्लियर, आप क्या हो, डिसीजन मेकर हो। जैसे मैंने बोला यहाँ पे आप क्या हो, डिसीजन मेकर हो। लेकिन डिसीजन मेकर आप हो तो आपको डिसीजन लेने के लिए क्या चाहिए होगा, डेटा। क्या चाहिए होगा यहाँ पे, आपको डेटा चाहिए होगा, क्लियर। अगर डेटा आपके पास होगा तो आप क्या ले सकते हैं, डिसीजन। ध्यान रखिएगा, सॉरी यहाँ पे ये क्या है, आपका डेटा है, तो ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको बीच में कोई ऐसा सॉफ्टवेयर आ जाए, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हो जाए जो डिसीजन लेने में आपकी क्या करे, हेल्प करे, जो डिसीजन लेने में आपकी क्या करे, हेल्प करे, तो वो सॉफ्टवेयर, वो एप्लीकेशन, वो सिस्टम क्या कहलाएगा, डिसीजन सपोर्ट। नाम में रखा है यार, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। डिसीजन लेने में आपकी क्या करे, सपोर्ट करे। आप सब जानते हो कि डेटा आपके पास होगा। जैसे आपको सिंपल सी बात में बताऊं आपको, चलिए शॉपिंग साइट की बात कर रहा हूँ, फ्लिपकार्ट की बात कर रहा हूँ। फ्लिपकार्ट में रोज सेलिंग परचेजिंग वगैरह सब कुछ होती रहती है, वहाँ बहुत सारे डेटा जनरेट होते रहते हैं। वो डेटा किसी डेटाबेस में क्या होंगे, स्टोर होंगे। और वहां से आपको उस डेटा को क्या करना होगा, एनालाइज कर क्या लेना होगा, डिसीजन लेना होगा। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपको एनालिसिस ना करनी पड़े, किसी मॉडल, किसी सॉफ्टवेयर, किसी एप्लीकेशन के थ्रू वो कुछ आपकी हेल्प हो जाए, जिससे कि थ्रू आप फास्ट तरीके से क्या ले सकें, डिसीजन ले सकें, तो वो सिस्टम, वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन क्या कहलाएगा आपका, यहाँ पे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। क्लियर ना, कुछ क्लियर हुआ होगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, डीएसएस इज एन इंटरेक्टिव कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम which help decision decision maker utilize data and model to solve unstructured problem। मतलब डेटा एंड मॉडल, ये इसका मतलब ये मॉडल है। मॉडल का मतलब ये हुआ कि कोई फॉर्मूला होगा, कोई सॉफ्टवेयर होगा टू सॉल्व अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम। देखिए इसका मतलब यहाँ पे अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या होता है, अब थोड़ा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को साइड रखिएगा। अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब यहाँ पे क्या होता है, प्रॉब्लम। जैसे होती है स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम। स्ट्रक्चर का मतलब जैसे मैंने बोला, एक इंसान के पास 2 हैंड्स होते हैं, मतलब 2 हाथ होते हैं, तो बताओ 10 के पास कितने होंगे यार। ये कोई स्ट्रक्चर्ड है कि नहीं है, मतलब कितने होंगे, 20 होंगे, आप सब जानते हो यार। अगर मैंने बोला 10 रुपए में 2 आम मिलते हैं, तो 20 रुपए में कितने मिलेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं चार, मतलब इस कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि इस तरीके से जो आपको सीधा से दिख रहा है ना, वो क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम होता है। लेकिन अब रोज क्या कर रहा है कि यहाँ पे कोई कस्टमर, ढेर सारे कस्टमर है फ्लिपकार्ट के, रोज परचेजिंग कर रहे हैं। अब वहां से आपको ये देखना है किस टाइप का जो प्रोडक्ट हो ज्यादा परचेज हो रहा है। तो मतलब बोलते ना, कूड़े की तरह रखे हुए हैं, कोई स्ट्रक्चर उनका नहीं है, जो आपके पास डेटा है। अब उसमें से क्या करेगा, कोई ऐसा पर्सन आए, जो कोई ऐसा सिस्टम आए जो मैंने बोला ना रा डेटा की तरह रखा हुआ, उनको क्या करे,
एक प्रॉपर वे में मॉडलिंग करके एक फॉर्मूला यूज करके उनको क्या करे, वहां से निकाल करके आपके सामने रिप्रेजेंट करने की कोशिश करे कि इससे ये हो रहा है, इससे हो रहा है, ये प्रोडक्ट ज़्यादा भी सेलिंग हुई है, इस प्रोडक्ट की ज़्यादा सेलिंग हुई है या इसकी कम सेलिंग हुई है। तो वो जो स्ट्रक्चर बना के आपको दे रहा है, मतलब सॉरी, जो आपको डेटा थोड़ा फिल्टर या स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में करके दे रहा है, जिसके थ्रू आप डिसीजन ले रहे हो, तो ये क्या कहलाएगा आपका डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। समझ में आ गया होगा ना डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या होता है। बहुत सारे जैसे गूगल है, फेसबुक है, ले लो, ये सब लोग क्या यूज करते हैं, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जिसके थ्रू जिनके मैनेजर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, सीईओ होते हैं, वो लोग क्या करते हैं यहाँ पे डिसीजन लेते हैं। और देखिए यहाँ पे ये कोई प्रोग्रामर नहीं यूज करता डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को, ठीक है, यहाँ पे कोई प्रोग्रामर यूज नहीं करता, इनको बड़े बड़े लोग ही यूज करते हैं, चाहे सीईओ हो सकते हैं, सीनियर मैनेजर हो सकते हैं, एग्जीक्यूटिव, यही लोग क्या करते हैं डीएसएस सिस्टम को, सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। तीसरा जैसे पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे DSS एनालाइजेज बिजनेस डेटा एंड प्रोवाइड्स इंटरेक्टिव इन्फॉर्मेशन सपोर्ट टू मैनेजर्स एंड बिजनेस प्रोफेशनल ड्यूरिंग द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। वही बात यहाँ पे करी गई है जो मैं भी बोल के आ रहा हूँ कि जो ये DSS एनालाइज करता है बिजनेस डेटा को और प्रोवाइड करता है इंटरेक्टिव इन्फॉर्मेशन सपोर्ट टू मैनेजर या बिजनेस प्रोफेशनल जो होते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के दौरान, उनको ये सपोर्ट करता है डिसीजन को लेने में। DSS का यूज करता है यहाँ पे एनालिटिकल मॉडल, ये मतलब जो एनालाइज करता है डेटा को, क्या करता है एनालाइज करता है, कोई मॉडल हो, कोई फॉर्मूला होगा यहाँ पे, और इस स्लाइड डेटाबेस, ये क्या हो गया आपका एक डेटाबेस हो गया। तो इन सबका क्या DSS क्या करता है यूज करता है, और इन्हीं की हेल्प से क्या करता है वो आपका यहाँ पर डिसीजन लेने में डिसीजन मेकर्स की हेल्प करता है। तो आई थिंक ये तो पॉइंट थोड़ा सा क्लियर हुआ डिसीजन मेकर सॉरी DSS क्या होता है। और अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे इसके बारे में कुछ पॉइंट्स और यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, जैसे बस उसी चीज़ को बार बार डिफरेंट तरीके से क्या लिखा गया क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ डिफरेंस हो सकता है, लेकिन मीनिंग सबकी क्या होगी वही होगी। तो आपके माइंड में समझ में आई थिंक फिट हो चुका होगा कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है क्या। जैसे वहाँ लिखा गया है इंटरेक्टिव कंप्यूटर बेस्ड मॉडलिंग प्रोसेस टू सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर बिल्डिंग, वही बात वहाँ पे होगी फिलहाल। एक्सेसिंग ऑल ऑफ योर करंट इन्फॉर्मेशन एसेट्स इंक्लूडिंग रिलेशनल डेटा, मतलब डिफरेंट जगह डेटा क्या होगा स्टोर होगा, वहाँ से क्या करेगा डेटा को एक्सेस करेगा। प्रोवाइड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफरेंट डिसीजन, मतलब जो जितने भी जैसे कहने मतलब हुआ कि ये क्या करेगा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम करेगा क्या यहाँ पे कि अब डेटा बहुत सारे होंगे, इसके डेटा क्या होंगे आपके वहाँ पे बहुत सारे होंगे, जो बहुत सारे यहाँ पे डेटा होंगे। देख मेरा कहने का मतलब है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम करेगा यहाँ पे क्या, जब सारे बहुत सारे क्या होंगे यहाँ पे डेटा होंगे, तो सिंपल जब बहुत सारे डेटा होंगे तो उससे होगा क्या कि किस जो डिसीजन अल्टरनेटिव है, मतलब कई सारे डिसीजन निकल के वहाँ पे आएंगे, कौन पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव है। तो कहने का मतलब ये होगा कि वहाँ से आप ये आपको ये बता देगा कि किस, देखिए मैंने बताया सेलिंग की बात करी, देखिए सेलिंग की पॉजिटिवनेस क्या है कि कोई प्रोडक्ट P1 है उसकी सेलिंग ज़्यादा हुई है, कोई प्रोडक्ट क्या है P2 है उसकी सेलिंग क्या हुई है कम हुई है। तो मेरा कहने मतलब यहाँ से ये बता दिया ना कॉन्सिक्वेंस है, जिसकी ज़्यादा इसकी क्या कम हुई है, मतलब अगर इसको हमको मंगाना है बहुत ज़्यादा मंगाएंगे इसको तो हमारा फायदा होने वाला है, पॉजिटिविटी रहेगी हमारे साथ, अगर इसको मंगाएंगे नेगेटिविटी। तो ये डिसीजन ले लिया ना आपने, प्रोडक्ट किसको मंगाना है आगे आपको, मैन्युफैक्चर किसका करना है P1 का करना है, P2 का नहीं करना है। तो वही बोला गया है कि ये डिफरेंट क्या डिसीजन अल्टरनेटिव्स के कॉन्सिक्वेंसेज को प्रोवाइड करता है, और कॉन्सिक्वेंसेज जो होते हैं या पॉजिटिव होंगे या तो क्या होंगे नेगेटिव होंगे। प्रोवाइड रैपिड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, हाँ इन्फॉर्मेशन अभी आपको क्या कर, मैंने बोला था यहाँ पे रॉ डेटा है, अगर रॉ डेटा है ये आपको क्या करना होता है, यहाँ से डिसीजन लेना होता रॉ डेटा से आकर के, सिंपल सी बात है कि वहाँ आपको क्या लग जाता है बहुत सारा टाइम लग जाता है, लेकिन यहाँ पे ये जल्दी से कर देगा। हैंडल्स लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, ये बता के आ रहा हूँ डेटा सोर्स, डेटा वेयर हाउस, डेटा मार्ट, कहीं से डेटा ले सकता है। प्रोवाइड रिपोर्ट एंड प्रेजेंटेशन फ्लेक्सिबिलिटी, तो फिलहाल बोला गया है कि मतलब यहाँ पे यूजर को डेटा किस फॉर्म में चाहिए, जैसे बार ग्राफ के फॉर्म में चाहिए कि पाई चार्ट के फॉर्म में चाहिए कि टेबल के फॉर्म में चाहिए, जिस भी फॉर्म में चाहिए उस फॉर्म में आपको आउटपुट यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। ये भी DSS के अंदर ये फीचर्स होते हैं। ऑफर्स बोथ टेक्सटुअल, ही बोला गया टेक्स्ट के फॉर्म में करना हो, कोई ग्राफिकल ओरिएंटेशन प्रोवाइड करना हो तो भी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। सपोर्ट ड्रिल डाउन एनालिसिस, अब डेटा ज़्यादा होते हैं बहुत डीप एनालिसिस हो जाती है किसके थ्रू, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के थ्रू, मतलब जिस हद तक आप एनालिसिस करना चाहें डिसीजन लेना चाहें इतना बेस्ट टिप्स आप यहाँ से ले सकते हैं, आपको सपोर्ट करेगा। परफॉर्म कॉम्प्लेक्स सोफिस्टिकेटेड एनालिसिस एंड कंपैरिजन यूजिंग एडवांस, मतलब कहने मतलब ये होगा कि कितने कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स, बड़ी से बड़ी या फिर ये डिफरेंट एडवांस पैकेजेज या फॉर्मूले का यूज करके क्या करता है आपके एनालिसिस को आसान बना देता है, फास्टली कर देता है। तो आई थिंक यहाँ से क्लियर हो चुका होगा कि DSS मतलब डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होता क्या है। एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे और आपको दे दे रहा हूँ, अगर आप क्योंकि आप कंप्यूटर साइंस के हो या फिर
किसी भी फील्ड के हो, मान लीजिए आजकल मैं शेयर मार्केट, आप सब जानते होंगे शेयर मार्केट क्या होता है, ठीक है। अब जैसे शेयर मार्केट में यहाँ पे कोई प्रोसेस नहीं समझाने वाला हूँ कि शेयर मार्केट कैसे करते हैं, फिलहाल मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ कि शेयर मार्केट जैसे उसमें इतना समझ लीजिए सब लोग क्या शेयर खरीदते हैं, क्या खरीदते हैं आप, शेयर खरीदते हैं। शेयर मार्केट यहाँ पे जैसे ये आपके पास ये क्या है, शेयर मार्केट है, और शेयर मार्केट में लोग क्या खरीदते हैं, शेयर खरीदते हैं, क्या खरीदते हैं, शेयर। इतना तो आप जानते ही हो। इसके बाद शेयर का मतलब कुछ भी हो सकता है यार, कोई प्रोडक्ट हो सकता है, वो खरीद के क्या रख लेंगे अपने पास, और जब ये सस्ता होगा तो खरीद के रख लेंगे, जब महंगा होगा तो क्या करेंगे, बेच देंगे। यही होता है, कुछ नहीं होता शेयर मार्केट में। मैं ऊपर ऊपर बात करूँ तो यही होता है कि जैसे मैंने बोला कोई शेयर का मतलब कोई प्रोडक्ट हो गया यार, चलो ठीक है, आप सोने की बात कर रहे हो, चलो सोना खरीद लिया, 10 ग्राम से सोना खरीद लिया, सस्ता तो खरीद लिया, महंगा होगा तो आप क्या करेंगे, बेचेंगे। यही है शेयर मार्केट में हो रहा है। तो अब शेयर मार्केट है, यहाँ पे कोई पर्सन है, वो शेयर मार्केट से क्या खरीदेगा, शेयर खरीदेगा। अब जैसे यहाँ पे क्या होता है देखिएगा, डिसीजन क्या लेना है यार, किस शेयर को खरीदना है, यही तो, कब खरीदना है, किस शेयर को खरीदना है, ठीक है, यही तो डिसीजन लेना है। और इसी का खेल है शेयर मार्केटिंग में, जानने को सब जानते हैं क्या होता है। अगर आप ने यही देख लिया कब खरीदना है और किस शेयर को खरीदना है, आगे जाके क्या होने वाला है, यही सब क्या लेना, डिसीजन लेना है। तो दरअसल देखिए क्या आपको पता है कौन सी कंपनी का शेयर लो है, कौन किस कंपनी का शेयर हाई है, या कौन सा प्रोडक्ट हाई चल रहा है, लो चल रहा है, नहीं ना। तो हम लोग को पता करना होता है, कहीं हमको हमारे पास डेटा चाहिए होगा ना, क्या चाहिए होगा हमारे पास, डेटा चाहिए होगा। जब हमारे पास डेटा चाहिए होगा तो सिंपल सी बात है, हम लोग देखिए अब जो भी शेयर मार्केटिंग कभी किया होगा या करता होगा, लोग कोई आसपास होगा, तो उससे आप पूछेंगे तो कहीं ना कहीं एक गूगल फाइनेंस नाम की वेबसाइट है, गूगल फाइनेंस। तो गूगल फाइनेंस पे आप जाएंगे, वहाँ पे तो हर कंपनी का जो डेटा दिया रहता है, जैसे निफ्टी करके होता है एक ऑप्शन आपके पास, तो वहाँ से आप भी लोग चेक करते हैं। तो जो भी है गूगल फाइनेंस के पास पूरा डेटा है, किस कंपनी, कौन सी कंपनी ग्रो कर रही है, कौन सी कंपनी लो में, कौन सा प्रोडक्ट कैसा है, वो सब कुछ कहाँ दिया रहता है, गूगल फाइनेंस पे, या moneycontrol.com है, वहां से भी आप ले सकते हैं, मतलब वहाँ आपको डेटा मिल जाएगा। अगर लेकिन डेटा आपको मिल गया ना, क्या मिल गया आपको, डेटा। जब डेटा आपको मिल गया, लेकिन डेटा इतना ज्यादा कूड़े की तरह मिल गया ना आपके पास कि यार ये सब कुछ मिल गया, लेकिन मतलब किस दिन कि इसका मतलब प्राइस हाई था, कब लो था, कब हाई था, कब लो था, ये सब आपको मिल गया वहां से। लेकिन कहीं ना कहीं अब आपको दिमाग लगाना है, यहाँ कौन है आपका डिसीजन लेने वाला, डिसीजन मेकर, आपको क्या लगाना है, दिमाग लगाना है। तो गूगल फाइनेंस क्या हो गया आपका, देखा जाए यहाँ पे तो डेटाबेस हो गया, जहाँ पे डेटा रखा हुआ था। अब आपको यहाँ पे क्या करना, दिमाग लगाना, दिमाग आपको यहाँ पे लगाना है। तो सिंपल सी बात है कि जैसे मैंने बोला चलो ठीक है, पूरे डेटा को आपने कॉपी किया, पूरे डेटा को आपने कॉपी किया गूगल फाइनेंस से, कंपनी के डेटा को, या फिर moneycontrol.com से कॉपी करने वाला के आपने एक्सेल में क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, एक्सेल में क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। और वहां से किसी फार्मूला वगैरह को लगाकर आपने क्या कर लिया, ये डिसाइड कर लिया यार कि किसका हाई मतलब कितना हाई है, किसका लो बजट लो प्राइस है, किसका हाई प्राइस है, कब क्या था, मतलब डेट के हिसाब से। देखिए एक्सेल बहुत कुछ कर सकता है, तो इसके हिसाब से आप यहाँ पे क्या करेंगे, फार्मूले के हिसाब से आप एनालाइज कर लेंगे यार किसकी प्राइस हाई है, या कौन सा शेयर खरीदने लायक है, कौन सा खरीदने लायक नहीं है, वहां से आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ एक्सेल क्या हो गया आपका, डीएसएस हो गया, क्या हो गया आपका, डीएसएस हो गया, क्योंकि डिसीजन लेने में आपने क्या कर दिया, हेल्प कर दिया। अब शायद जो डेटा लेके आए थे गूगल फाइनेंस से, शायद उसके बेस पे आप वर्क यहाँ पे नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं आपका एक्सेल क्या हो गया, यहाँ पे डीएसएस हो गया। तो क्योंकि आपको सपोर्ट किया डिसीजन लेने में, वहाँ आपको रिजल्ट निकाल के दे दिया, तो इसके थ्रू आप डिसीजन ले सकते हो यार मुझे शेयर खरीदने हैं कि नहीं खरीदने हैं। तो आई थिंक क्लियर हो चुका होगा ना कि क्या होता है आपका डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो ओवरऑल एक बार शार्टली में बता दे रहा हूँ कि कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो डिसीजन लेने में क्या करे, आपकी हेल्प करे, वो क्या होता है आपका डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। और ऐसे बहुत से छोटे छोटे सॉफ्टवेयर, छोटे छोटे फील्ड में आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो, जिसके थ्रू आप सिंपली डिसीजन ले सकते हो। देखिए अगर नेक्स्ट स्लाइड आपके पास है किसके बारे में, फंक्शन एंड रोल ऑफ डीएसएस इन बिजनेस, मतलब बिजनेस में क्या इसका रोल है, किसका, डीएसएस का। देखिए कई डिफरेंट तरीके से इसका रोल है। तो डीएसएस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन बिजनेस, इट परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज, द रोल ऑफ डीएसएस इज एक्सप्लेन्ड एज। तो व्हाट इफ एनालिसिस आप सब जानते ही होंगे, व्हाट इफ एनालिसिस मतलब क्या करें, ठीक है, कहने का मतलब यदि ऐसा हम लोग कर दें तो क्या होने वाला है। ओवरऑल ये होगा कि यदि ऐसा हम कुछ करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, ठीक है। अगर इस टाइप की कोई चीजें होती है ना एनालिसिस, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाट इफ एनालिसिस। जैसे इन दिस एनालिसिस एन एंड यूजर मेक्स चेंजेस टू वेरिएबल आर रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल, मतलब अगर किसी एक वेरिएबल में आप कोई चेंजिंग कर रहे हो, अगर देखते हो यार दूसरे में क्या आप रिजल्ट में हमें क्या मिलने वाला ऑब्जर्व करोगे, अगर इस टाइप से कोई एक्टिविटी कर रहे हो ना, तो क्या कहलाता है, व्हाट इफ एनालिसिस।
वही बोला गया है इन दिस एनालिसिस एन एक इंडिविजुअल मेक्स चेंजेस, कोई चेंजेस करता है वेरिएबल या फिर रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल्स में, एंड ऑब्जर्व द रिजल्टिंग चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल। इस टाइप से कोई आप एक्टिविटी करते हो तो वो क्या कहलाता है, व्हाट इफ एनालिसिस। और ये डीएसएस बिजनेस में डीएसएस बहुत होता है, क्योंकि डीएसएस के पास पूरा का पूरा क्या होता है, आप वहाँ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो ना कि यार अगर ऐसा इसमें इसमें करते हैं तो क्या होने वाला है, फिर ऐसा करते हैं तो क्या होने वाला है, डीएसएस आपको बता के दे देगा वहाँ पे। व्हाट जैसे फॉर एग्जाम्पल है व्हाट इफ कट मतलब कोई एडवर्टाइजिंग है, आप किसी का ऑर्गेनाइजेशन की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, कि अगर वो 10% क्या कर दे, कट कर दे, तो क्या होने वाला है सेल पे, मतलब सेल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो आप वहां से कर सकते हो। डीएसएस वो आपको बता सकता है यार आप 10% एडवर्टाइजिंग कम कर रहे हो तो आपको सेल पे इतना इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। इफ अगर ऐसा करो तो ऐसा होने वाला, वही ना व्हाट इफ एनालिसिस, क्लियर। गोल ओरिएंटेड भी ये करता है डीएसएस जो आपका होता है, व्हाट इफ एनालिसिस नहीं, गोल ओरिएंटेड रोल भी परफॉर्म करता है, फंक्शन परफॉर्म करता है। इट इज ए प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द इनपुट वैल्यू रिक्वायर्ड टू अचीव अ सर्टेन गोल, मतलब आप कोई एक सर्टेन गोल फाइंड करना चाहते हो, ठीक है, उसी के डिटरमाइन करने के प्रोसेस, वो उसका जो डिटरमाइन करने का प्रोसेस है वो कौन आपको आइडेंटिफाई कर दे सकता है, डीएसएस। जैसे एग्जांपल हाउस बायर डिटरमाइन द मंथली पेमेंट, मतलब कहने मतलब ये हुआ कि कोई घर खरीदने वाला फिर बेचने वाला है, तो ओवरऑल आप रोज का रिकॉर्ड डेटा कहीं सेव करने जा सेव करते जा रहे हो, और डीएसएस के थ्रू आप डिटरमाइन कर सकते हो कि मेरी मंथली की पेमेंट कितनी है, मेरा मंथली का बचा हुआ कितना है, कितना लोन है, कितना किसी को देना है, मतलब इस अगर मंथली आप क्या करते हो, कहीं कहने का मतलब ये है कि आप कैलकुलेट करते हो तो भी आपको डीएसएस आपकी हेल्प करता है, ठीक है। तो बोला गया कि गोल ओरिएंटेड भी होता है कौन आपका डीएसएस, इस टाइप का रोल भी परफॉर्म करता है। अब जैसे इसमें था रिस्क एनालिसिस, हाँ वो तो मैंने आपको बताया ना कि जैसे मैंने बताया प्रोडक्ट 1 है किसी शॉपिंग साइट का, कंपनी का प्रोडक्ट 1 है, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, कौन सा किसकी सेलिंग सबसे ज्यादा हुई है, उसी को क्या करना आपको बनवाना है। तो यार किसी का रिस्क होने वाला है तो इसको भी क्या बता देगा, किसमें लो रिस्क किसमें हाई रिस्क है, तो मतलब कोई वर्क करने में, क्योंकि ये मेरा कहने का मतलब है कि पूरा डेटा जो आपको फिल्टर करके आपको उसको एनालिसिस करके दे देगा आपको, यार इसके साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये बेटर हो सकता है, ये निगेटिव कॉन्सिक्वेंस है, ये पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस है, तो कहीं ना कहीं उसके थ्रू आप डिसीजन बेस्ट तरीके से ले सकते हो, तो रिस्क को हैंडल कर सकता है। रिस्क इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट द बिजनेस एंटरप्राइज ओवरऑल, क्लियर ना, कहीं ना कहीं आपको बिजनेस एंटरप्राइज पूरा क्या इफेक्ट कर देता है, कौन आपका रिस्क। डीएसएस अलाउ मैनेजर्स टू एसेस द रिस्क एसोसिएटेड विद वेरियस अल्टरनेटिव्स, क्लियर। डिसीजन कैन बी क्लासिफाइड, लो रिस्क हो सकता है, मीडियम रिस्क हो सकता है, हाई रिस्क, मतलब कहने मतलब ये होगा कि अगर इसको ऐसा कर देंगे इसमें ज्यादा रिस्क नहीं होगा, ये सब होता है ना यहाँ पे उसके हिसाब से, लेकिन तब आप कर पाओगे जब आप एनालाइज करोगे बहुत अच्छे तरीके से, तब बता पाओगे किसमें हाई रिस्क किसमें लो रिस्क है। और लेकिन ये सारा वर्क हमको कौन करके देता है, डीएसएस। तो कहने का मतलब ये डीएसएस ये भी रोल परफॉर्म करता है कि रिस्क को एनालाइज करता है। मॉडल बिल्डिंग मतलब कोई एक ऐसा सिस्टम बना देना जिसके थ्रू आप आगे का वर्क प्रोसेस कर सको। जैसे डीएसएस अलाउ डिसीजन मेकर्स टू आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉडल फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम उसको सॉल्व करने का मॉडल भी ये क्या कर सकता है, बना सकता है, कौन आपका डीएसएस अलाउ करता है। जैसे ध्यान दीजिएगा थोड़ा एग्जांपल, अब मार्केटिंग मैनेजर ऑफ टेलीविजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी शायद विद द रिस्पांसिबिलिटी, जैसे हम कहने मतलब कलर टीवी सेट है, उसकी फोरकास्टिंग करनी है, किस तरीके से हम लोग क्या करें, इसको सेल करें, किस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सेल करें, कौन सा मॉडल बना के सेल करें कि हमारा क्या हो, प्रॉफिट हो या अच्छे तरीके से सेल हो जाए। तो वो कहीं ना कहीं पीछे क्या हुआ है, वो आपको डीएसएस पूरा क्या कर रहा है, डेटा प्रोवाइड करके दे रहा है, डेटा आपको निकाल के दे रहा है, डेटा एनालाइज करके आपको दे रहा है। तो उसके यहाँ पे आप कुछ ऐसा सिस्टम बना दोगे कि आगे अगर आप सेलिंग करो उस तरह से कलर टीवी सेट या कोई भी प्रोडक्ट का, तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से सेल हो जाएगा। आप फोरकास्टिंग कर सकते हो, ऐसा कर दें तो इस मॉडल के थ्रू कर दें तो ज्यादा बेटर होगा। तो मॉडल बिल्डिंग भी अभी क्या करता है, कौन डीएसएस हेल्प करता है, या उसका वो भी रोल होता है। क्लियर ना आई थिंक यहाँ तक। देखिए डीएसएस के बारे में और डिस्कशन काफी कुछ करनी है यहाँ पे, कंपोनेंट वगैरह क्या होते हैं और इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है और यूज वगैरह किस तरीके से हो, तो आप समझ चुके हैं यहाँ पे। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं क्लास में। थैंक यू।